दूसरा वो कहता है जी हमें सारी ज़िंदगी यही पढ़ाया गया कि हम बड़े मजलूम हैं, हमारे साथ बड़े जुल्म हुए हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो वो जब वो कहता है मैं फ़लस्तीन के लोगों के हालात देखता हूँ, शाम के लोगों के हालात देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि भाई ये सारा कुछ हो रहा है, और वो उनके जो लीडर्स हैं वो खुद आगे आगे आके लड़ रहे हैं भाई, उनके अपने बच्चे मर रहे हैं, उनकी बीवियां मर रही हैं, उनके बेटे मर रहे हैं, वो खुद मर रहे हैं। ठीक है। और वो लोग साबित कदम है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, कादियान में थोड़ा सा मसला होता है पाकिस्तान आ जाते हैं, पाकिस्तान में थोड़ा सा मसला होता है उठ के यूके चले जाते हैं, और पीछे मरने के लिए आम अहमदी हैं, कैश हो रहा है वहाँ पे जाके, फुल मतलब उसको प्रोटोकॉल इंजॉय किया जा रहा है। तो हमारे लीडरों ने कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं? तो कहता है मैं जब ये सवाल करता हूँ तो फिर मेरे ऊपर इतराज़ उठना शुरू हो जाते हैं। मैं जब पूछता हूँ कि मिर्ज़ा ख़ानदान की कुर्बानियाँ बताएं ना मुझे, कि भाई इन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, कोई जवाब नहीं है इसका। तो सवाल फिर मुनाफिक हो जाते हैं। तो वो कहता है ऐसी बहुत सारी बातें थी जिनकी वजह से भाई मैंने हाथ खड़े कर दिए कि बस मैं बागी हूँ आज के बाद। ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं अदनान मतलूब साहब। अदनान साहब की हाल चाल है? जी जनाब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ठीक ठाक। शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। अदनान मतलूब भाई ਤੁਹਾਡੀ भी कितने इखराज तो नहीं हो गया, जमात चो नज़र नहीं आते तुसीं? नहीं मैं कोई ऐसी गल नहीं अल्लाह देना विखाए जिस दिन गाड़ी साढ़े ते आवे। मतलब इसे कुफर च रहना चाहते हो सारी जिंदगी? रहन दो वैस भाई, अस्सलाम वालेकुम। बाकी आप लोग जो बातें कर रहे हैं वो तो बाल अपनी आप लोग जो इजहार करते हैं पुगज का और अनाथ का, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये जिशान यार वो भाई कह रहे जिशान थे कि भाई यहाँ अभी पर अदनान भाई आप लोग नहीं करते बुगज का? आप लोग नहीं रखते बुगज दिल के अंदर? बताएं ना जरा। नहीं, बुग़्ज़ अनाथ तो हम किसी किस्म का नहीं रखते। हम तो सिर्फ उस चीज़ का एहतजाज करते हैं जो पाबंदियाँ हम पर लगाई गई हैं नाजायज़, उसका एहतजाज करना आप उसको बुग़्ज़ समझते हैं तो वो तो आपकी ज़ाती राय है। हम मुनीर जब भी आ आप जाओ लोगों को पास। पता था इस बात का कि आपके ऊपर पाबंदी लगने वाली है, तो आप लोग 74 में लेने क्या गए थे? वहां पे घर बैठे रहते ना पाबंदी लगती? नहीं है, जब आपको कोई अदालत या कोई ऐसा फोरम बुलाता है नहीं तो नहीं, आप अदालत ऐसा कोई वो हुक्म तो था ही नहीं, वो तो पार्लियामेंट का इशू। अदालत में आपको किसने बुला दिया भाई? पार्लियामेंट एक अदारा है कौमी, जिसमें बिल्कुल है, अदालत एक वहाँ कौमी अदारा वहाँ होती पे है। आपका एक पर्सनल होता है वहाँ पॉइंट ऑफ पर व्यू। आपके जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना इसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो फिर चाहे आप लोग आपको ये क्यों जालिम के कहते सामने हैं देना कि आप पड़े, लोगों को चाहे पहले ही इल्म गैर था? मुनसिफ के सामने देना पड़े, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको पेश करना चाहिए। इसमें तो तो कोई अदनान हर्ज वाली भाई, बात नहीं है। आप लोगों चाहे का मैं ये है कि आप लोगों को पहले ही इस बात का इल्म था कि ऐसा काम हो जाना है, तो जब आपको पता पहले था भी तो इल्म बोलो। हो तो रिकॉर्ड के लिए आपको अपना राय रखने में रख देनी चाहिए, और ये जायज़ काम है। और जो हुकूमत वक्त जब आपको बुला रही हो तो मेरा नहीं ख्याल आपके पास कोई मुतबादिल रास्ते होते हैं कि आप ना जाएं वहाँ पर। जैसे वारंट आपके निकल रहे हैं, जिस तरह से कोई भी हुकूमत आपको अदालती हुक्म नहीं था अदनान भाई। अदनान भाई, कोई अदालती हुक्म नहीं था। वारंट अदालत की हुक्म पे निकलते हैं, पार्लियामेंट के हुक्म पे नहीं निकलते। पार्लियामेंट भी तो मुल्की नहीं नहीं, वो अदारा है। कानून बनाती है। अदालत भी कौमी इदारे सुनिए हैं। सुनिए अदनान भाई, जो भी अदालत का कौमी इदारा जब आपको बुला पार्लियामेंट रहा होता है तो आपके पार्लियामेंट पास कानून बनाती जी है, वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं करती। वारंट नहीं, लेकिन बुला तो सकती है ना किसी नहीं को। नहीं, बुलाने का अपनी उसकी उनकी मर्जी है। वो तो वो बड़े बड़े एमएलए को भी बुला जर्नैलों को सकते हैं। बुला मेरी बात सकती है। सुनिएगा, जो कौमी मेरी बात असम्बली है वो तो सुनिएगा किसी को बुला सुनिएगा सकती है। सुनिएगा, मैं वो आपको तो बताता हूँ। कमेटियां बना सकती मैं है आपको लोगों की अदनान करप्शन भाई को एक मिसाल पकड़ने के देता लिए, हूँ। किसी मामले में कमेटी बना सकती है। इसमें अच्छा, मैं तो आपको कोई ना वो एक मिसाल देता सबसे हूँ। जो अदारा बड़ा है ना पाकिस्तान में, वो कौमी असम्बली है। अदालत से भी ऊपर हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उसकी अथॉरिटी है। उनके पास तो इख्तियार जो उसके होता पास है ना, वो बिल्कुल वारंट। इख्तियार होता है किसी को भी सुनिएगा किसी ना, वक्त सुनिएगा बुलाने का। सुनिएगा सुनिएगा, आपने ऐसी सुना कोई होगा बात ना, नहीं है कि वो बुला नहीं सकते। आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगी ये वाली बात कि जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो 5 वोट हक में आए और 5 लोगों ने अपने हक जो सा वो इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है ना, ऐसा देखा ना, और 10 लोग गैर हाजिर थे। ठीक है ना, तो आप लोग ना जाते अगर आप लोगों को इतना ही है तो। ठीक है, नहीं जाने इतना देंगे। उतना की बात नहीं है। इससे जाने ना जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जाना भी जायज़ है, ना जानने का भी उस पे भी होना था कि आप लोगों ने अपनी बात नहीं पेश। आपको एतराज पता जिसने है आप लोग करना क्यों होता है क्यों गए थे? वो आपको तो पता है आपको क्या बताया गया? हर हालत में एतराज करता है ना। अच्छा, आपने कभी जो ये बात पूछी मुखालिफ है होता है कि आपका, आप नासिर कोई साहब भी क्यों गए थे? इक़दाम किसी किस्म का भी स्टेप लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी किस्म का भी फैसला करते हैं, जो मोतरिज होता है उस पर एतराज़ ही करता है।
अच्छा अदनान भाई, हम आपने ना भी कभी चाहते थे पूछा आ जमात तो से? अपना मौकफ ही नहीं पेश ਕੀਤਾ कोई ਤੁਸੀਂ बात नहीं, ये कोई बात वो नहीं, कोई कर बात नहीं। बैठे हमारे रहे पास ना, अच्छा मौलवियां सुनिए तो डर सुनिए, गए ਤੁਸੀਂ तो सवालों का सामने नहीं कर सके 100 किस्म के आपने उस पे सवाल खड़े कर देने थे तो यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हमें बल्कि मिल गई जो आपके उलमा वीडियोस में दे रहे होते हैं कि हमने अपना बहुत मुसर रंग में अपना पेश किया अपना मुकदमा अच्छा अदनान भाई, और जो अदनान भाई एक आपने बात कार्रवाई पूछनी थी पढ़ी है? मैंने। जाहिद भाई जस्ट एक मिनट अदनान। अदनान भाई आपने आपने पार्लियामेंट की कार्रवाई पढ़ी है सारी की सारी जो हुआ था? सारी की सारी तो आपने भी नहीं पढ़ी होगी मैंने कितनी अब पढ़ी है मैंने तो आपने? जो आपको कहा है जो आपके उलमा जो जिक्र करते हैं जो एक जनरल तौर पर एक उलमा को चीज़ का छोड़ दो, जिक्र होता उलमा है को छोड़ दो, आपने पढ़ी है? नहीं मैंने इस चीज़ का इजहार नहीं किया कि मैंने कार्रवाई पढ़ी है मैंने जो मैं वही बात की हुई पूछ है रहा हूँ, मैं मैं तो भी उस पर सवाल ही कह रहा कर रहा हूँ हूँ। मैं ये कौन सा कह रहा हूँ आपने इजहार किया है, मैं ये पे कह रहा हूँ कि आपने पढ़ी है वो कार्रवाई, कभी आपकी नजर से गुजरी है? आपने पढ़ी है मैं आपसे क्या बात पूछ रहा हूँ? नहीं जो जो सवाल तो वो करेगा ना जिसने खुद पढ़ी हो देखिए तो पूरी सही ना, मेरी बात तो देख नहीं पहले सवाल सवाल तो करने का करिए। हक किस किस्म के सवाल करने का कि तो तुमने मैं ये वही काम बात किया कर रहा या हूँ, नहीं पहले आप किया हुआ हाँ या ना में उस जवाब शख्स देंगे तो को मैं इस जवाब खुद दूंगा ना काबिल आगे होना आपको। चाहिए उस चीज़ का अच्छा जो सुनिए उसने खुद सुनिए काम किया हो तब दूसरे सवाल कर सकता है जाहिद भाई, अच्छा दोनों भाई बारी बारी बोल लेना, फिर जरा अच्छी तरीके से हो जाएगी बात। बीच में दोनों दोनों की आवाज डबल हो रही है। जाहिद भाई चले गए? मेरे चलिए, इधर ही है, अदनान नहीं, भाई इधर ही बैठे है। हुए हैं, बैठे हुए हैं। कहाँ पड़े हैं थे? चले गए? अदनान भाई अच्छा के ये सोफे इधर पे आ बैठा गए। है, बड़े सोफे पे बैठा है। बड़ी स्क्रीन पे कर दिया, मैं छोटी पे ढूंढ रहा हूँ। अच्छा सही हो गया। अच्छा अदनान भाई जी, अच्छा अदनान भाई बोले बोले। जी मोहतरम आपने पहली बात तो आप कह रहे थे कि जमात अहमदिया में कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नहीं बताया जाता कोई हज की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई जाती कोई ये काम नहीं किए जाते जो अमूमन आम मुसलमानों के यहाँ पाया जाता है तो ये तो आपकी बिल्कुल ही मेरे ख्याल में लाइल्मी है या आपकी जमात से जब जमात में थे भी आप तो आप दूर थे जमात से आप और हमारे जो मौजूदा खलीफा हैं इनके खुतबे ही अपनी टर्न्योर के निकाल लें तो 50% तो सीरत नबी पे ही है लास्ट 3-4 साल से तो मुसलसल सिर्फ नबी पाक वसल्लम की सीरत पर जो मेगा खुतबा होता है उनके खुलफा पे उन पे सहाबा की सारी तारीख बयान की जा रही है तो ये तो एक जब सबसे अच्छा बड़ा सरबराह अदनान भाई, जमात आप अहमदिया सल्लल्लाहु का अलैहि वसल्लम के काम ही वालिद ये साहब कर का रहा क्या है नाम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का क्या नाम था? अब्दुल्ला उनकी वालदा का? आमना अच्छा चलो वेरी गुड। अच्छा नहीं इतना तो गुजार। बिल्कुल हमें बताया जाता है और बेसिक तरीक हम मैं भी अपने बच्चों को जो बना रहा हूँ सबसे पहले हमने किताब ही सीरत नबी की पढ़ाते हैं ये तो अच्छा आपने बिल्कुल गलत राय पैदा की हुई है कि जमात अहमदिया के लोग जो है इस्लाम से दूर हैं और सिर्फ इनकी खिलाफत का ही इनका महवर है हमारा महवर नबी पाक सल्लम की ज़ात है ठीक है उसके आगे सब कुछ उसका इजरा होता है जो भी हमारा दीन है जो भी हमारे अकायद हैं जो भी हमारे सिलसिले हैं जो भी हमारे अमाल हैं ठीक है उसका महवर सब जो है नबी पाक सल्लम के साथ है और नबी पाक सल्लम ने हमें तौहीद की तरफ तवज्जो दिलाई है और अल्लाह ताला के से जो ताल्लुक़ कायम करने का एक ही रास्ता है वाहिद रास्ता वो नबी पाक सल्लम की ज़ात है उनकी सीरत है उनके जो भी उनकी बातें हैं तो इसके अलावा तो हमारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं है हम तो ईशान भाई, मुस्लिम मौत को बहुत महत्व जी जी देते हैं मैंने बहुत कम बात की है ना इन हजरात से। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। टूर इस्लाम भाई आपके अगर पीछे शोर बहुत ज्यादा है वैसे, चले आवाज थोड़ी ऊंची रखिए, बहुत कम आ रही है आपकी। माइक जरा बंद कर देता हूँ। अरे अच्छा यार, अदनान भाई, आप तबलीग पे यकीन रखते हैं जिस पे आप जिस किस्म की भी आपका अकीदा है उसको आगे लेके जाने के लिए आप तबलीग का वो रखते हैं कि हम आगे लेके जाएं, इसको फैलाएं दुनिया में? नहीं बिल्कुल 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 अच्छा, तो जब आप सऊदी अरेबिया जाते हैं, मक्का और मदीना, जी जी जी, तो बात आपकी नज़र में तो वो तो अनजाने हैं ना, उन तक तो ये मैसेज नहीं पहुंचा। तो क्या आप नहीं सोचते कि उनको भी ये मैसेज पहुंचाया जाए ज़रा? और अगर आप जाते हैं वहाँ तो ये मैसेज क्यों नहीं देते उनको? तो बुनियादी असूल होता है हिकमत के साथ तबलीग करनी होती है जी? वो हिकमत के साथ तबलीग जो होती है उसका गहरा ताल्लुक होता है अपने उसको हिकमत के साथ जो अल्लाह ताला ने आपको अक्ल और समझ दी हुई है ना उसके मुताबिक करनी होती है अब जब उधर वहाँ पर एक तो किसी भी किस्म का कोई भी आप मजहबी वहाँ पर ऐसी जमात मेरा ख्याल में सऊदी अरब में कायम नहीं कर सकते
मराकिज़ नज़र नहीं आएंगे। इसलिए जमात अहमदिया का भी वहाँ पर कोई ऐसा मरकज़ नहीं है, और ना वहाँ पर ऐसे टोलियों में जाके आप तबलीग कर सकते हैं जो वहाँ के कवानीन हैं। ठीक है, बाकी वहाँ पर अगर आप कहते हैं कि अरबी में हमारा तबलीग नहीं होती, तो वो तो होती है। सऊदी अरब में अरब जो वहाँ के लोकल हैं वहाँ पे भी वो भी अहमदी हैं, उनमें मौजूद है। फिर हमारा चैनल है अरबी में, तो वहाँ तबलीग तो वहाँ पहुँच रही है, हमारा पैगाम पहुँच रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी तो नहीं, वहाँ पे मुल्की जो कवानीन है उसके मुताबिक कि आपने जिस तरह पाकिस्तान में हम पे मुल्की कवानीन नाफिज हैं उसके मुताबिक हम अमल करते हैं, इसी तरह बाकी ममालिक में जो भी जिस तरह के कानून होते हैं हम उसके मुताबिक अपने लाए अमल इख्तियार करते हैं। मैंने जितना देखा है ये अपना आपने जिनकी बात की है देवबंदी और बरेलवी और शिया हजरात, ये वाक़ई अपनी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने नाते पढ़ते भी देखा है, बरेलियों को ग्रीन टर्बन बांधते हुए भी देखा है, और नबी अलैहिस्सलाम का जो फेवरेट कलर था वो वाइट और ग्रीन था, देखें। और शिया लोग जो हैं वो सड़कों पे मातम नहीं कर सकते, लेकिन उनको बेसमेंट में मातम करने की इजाज़त है, ठीक है ना, क्योंकि ये उस मुल्क का कानून है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अगर उधर जाते हैं तो आप उधर अपने मुंह से ये बात क्यों नहीं निकालते जो बातें इन किताबों में लिखी हुई है कि मैं इसमें हूँ अहमद हूँ, या मैं जमाली हूँ, मैं मिसाली हूँ, या मैं जलाली हूँ। ये बात आप उधर क्यों नहीं कर सकते? ये मुझे जवाब चाहिए। देखें, उधर बहुत सारे लोग जाते हैं, उधर मेरे दोस्त रहते हैं जो हर मकतब फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ है, और वो करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इस अल्लाह की सना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे देवबंदी से पूछा नहीं जाता है कि आप भाई कौन से मसलक से हो, आप कुरान ना पढ़ो क्योंकि आप देवबंदी हो या बरेलवी हो। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपके नसीम मऊद ने कहा है कि इसकी तालीम को मैं दुनिया के किनारों तक पहुँचाऊँगा, तो फिर सऊदी अरब तक क्यों नहीं पहुँचाऊँगा? जी मतलब मैंने तो सिर्फ यही कहा कि मुनज़्ज़म अंदाज में तो वहाँ पे किसी तहरीक को इजाज़त नहीं है कि आप तब्लीग कर सकें। इनफरादी तौर पर यकीनन लोग करते हैं, जो अपने दोस्त यार होते हैं उनके साथ करते हैं। अगर आप वीडियोस का कहते हैं कि वहाँ पे खाना काबा में खड़े होकर आपको नज़में भी मिल जाएंगी, नातें भी मिल जाएंगी, जमात अहमदिया के अफराद ने पढ़ी होंगी। अभी जो खुरम नराना साहब हमारे काफ़ी नुमाया तबलीग करते हैं, वो हर 6 महीने के बाद वहाँ गए होते हैं, और वो हज़रत मसीह मौद की वहाँ पे खाना काबा के सामने खड़े होके उनके हक़ में दुआएं कर रहे होते हैं जमात अहमदिया के अफराद के बारे में। खुरम साहब इंडिया से खुरम साहब इंडिया से वो तो पाकिस्तान से बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है उनका, लेकिन वो इंग्लैंड से वो जाते हैं। लेकिन ये कि जमात अहमदिया के अगर आप वीडियोस की बात करते हैं तो वीडियोस तो आपको वहाँ पे खाना काबा में खड़े होकर लोगों की मिल जाएंगी, जो जमात अहमदिया के अफराद हैं वहाँ पे बरमला अपनी जो बुलंद आवाज़ में अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। बाकी मुनज़्ज़म अंदाज में तो जिस तरह साहब ने भी खुद कह दिया कि अहले तशरीह के अफराद छुप कर वहाँ पर करते हैं अपनी जो भी उन्होंने काम करने होते हैं। नहीं, वो तो लेकिन वो हिकमत के लॉ ऑफ द साथ लैंड है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग ये जो अपने देवबंदी हो गए या बरेलवी हो गए ना, ये जो पढ़ते हैं वहाँ पे, तो उनको तो पता होता है कि ये पाकिस्तान से होंगे, इंडिया से होंगे, उनको पता है कि ये मुसलमान है। आप जो वहाँ पे पढ़ते हैं उर्दू या पंजाबी में पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं या दुआ पढ़ते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी किसी ने अरबी में ऊंचा ऊंचा पढ़ा है बैतुल्लाह के पास, के शुरतों को भी पता चले कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ कह रहे हैं, आप अपने मसीह मऊद का नाम ले रहे हैं, तो उन शुरतों को भी पता चलना चाहिए, उनको भी तबलीग करना चाहिए कि भाई साहब यहाँ तो हमारे पास कादियान में भी एक शख्स है जिसने ये दावा किया था। मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि देवबंदी और बरेलवी ये दावा तो नहीं करते ना, और ना जाके वो ये दावा कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारा तो किबला भी एक है, हमारा रसूल भी एक और आखिरी है, हमारा कुरान भी वही है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि कुरान उठ गया था वो नीचे लेके आए, तो ये बातें आपको नहीं समझनी चाहिए कि आप अरबी में जाके ज़रा पढ़ें उधर और उनको बोलें कि हम इस काम के लिए आए हैं, हम आपको समझाने के लिए आए हैं। बस मेरा ये सवाल है, इस पर थोड़ा इसका तो मैंने आपको जवाब दे दिया था। हर चीज़ को मौका और महल देखकर आपने उस चीज़ का इजहार करना होता है। अगला शख्स का कितना इल्म है, वो किस चीज़ का किस नज़रिए से देखता है, आप सरेआम जाकर ज़बरदस्ती किसी शुरते को जाकर ये तबलीग करने शुरू कर दें, ये कोई मेरे ख्याल में तो अदनान भाई कोई इस बात में तो ये साबित हो रहा है ना। अच्छा अदनान भाई, ये देखें, आप फिर पाकिस्तान को थोड़ा ना ब्लेम करें फिर आप ना,
ठीक है, फिर आप 74 की कार्रवाई को तो ना कहें कि वो कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ जो उनसे है वो गलत हुई। देखिए आप लोग के जो कवानीन है, जिस तरह के आप लोगों के अकायद हैं, उसके लिए तो आपको मलेशिया तक ने भी आपको बाहर पता है ना, मलेशिया के अंदर आप बाहर मस्जिद का नाम तक नहीं लिख सकते। ठीक है ना, मलेशिया में सबसे ज़्यादा सख्ती इस वक्त, जो सबसे ज़्यादा सख्ती है वो इस वक्त आप लोगों के ऊपर, मलेशिया के ऊपर। ऐसे ही है ना। तो जस्ट फिर आप लोग, आपकी नज़र में आपने पाकिस्तान को ही टारगेट क्यों बनाना? रीज़न उसके पीछे 74 में ही आप लोग फिर पाकिस्तान के इस कानून पे के ऊपर, और जिसके ऊपर आपके ताहिर साहब कहते हैं ये कानून ख़त्म हो जाएगा, या तो ये मुल्क रहेगा या तो ये कानून रहेगा, अगर ये कानून रहेगा तो ये मुल्क नहीं रहेगा, मुल्क को रखना तो कानून, ये आइन जोन से ये, मतलब कि आप फिर जाएं। जैसे अभी ट्रूज इस्लाम भाई ने कहा कि आपको पाकिस्तान के अंदर टेंशन है, ठीक है भाई, समझ आ गई आपको, सऊदी अरब चले जाए, मलेशिया जाके करें, तबलीग सरेआम करें, के बरूजी तौर के ऊपर। ठीक है, के बरूजी तौर के ऊपर मोहम्मद है, बोलें मिर्जा साहब को, सच बता दें, क्या होता है, कुछ नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पकड़ेंगे, फांसी दे देंगे ना, दें कुर्बानी है फिर। इस मोहम्मद का भी बता दें कि इस मोहम्मद के मिसाल भी मिर्जा साहब हैं। हाँ, वो भी जाके बता दें कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, शहीद हो जाएंगे ना, आप लोगों की नजर में तो शहीद हुए ना फिर। वालेकुम अस्सलाम अवैस भाई, क्या हाल है? जी अवैस भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली सुसाइड अटैक्स जो है ना वो ममनू है जमात के अंदर, सुसाइड अटैक नहीं कर सकते। अच्छा एक मिनट, सिकंदर भाई क्या हाल चाल है? ठीक है सिकंदर भाई, आपके पुराने दोस्त अदनान मतलूब साहब तशरीफ लाए हुए हैं। ठीक ठाक ठीक ठाक। मैं जाहिद भाई आपकी बातें सुन रहा था, ड्राइव कर रहा हूँ साथ। वो आपके पुराने दोस्त हैं ना अदनान मतलूब साहब, मैंने कहा तारुफ करवा दूं आपका दोबारा से। वलीद भाई अस्सलाम वालेकुम। नान मतलूब साहब की बात सुन रहा था, मैंने फिर बीच में टोका नहीं। नान मतलूब साहब से बस मैंने ये पूछना था कि जो ये बात कह रहे थे कि इनको कौमी असम्बली में समन किया गया, यहाँ बुलाया गया, इसका इनके पास कोई ब्लैक एंड वाइट में कोई प्रूफ वगैरह है कि इनको समन किया गया था, इन्हें ज़बरदस्ती बुलाया गया था? ये समन किए बगैर तो कोई शख्स नहीं जाया जा सकता ना, बगैर दावतनामा के तो आम शख्स तो ऐसे नहीं जा सकता कि मैं जी असम्बली में आज आ रहा हूँ तो आप मेरे लिए इंतज़ाम कर दें कार्रवाई का। ये तो यकीनी बात है कि उन्होंने बुलाया है और तभी हमारे जो हैं खलीफा वक्त गए, और उन्होंने बल्कि यकीनन इस बात का किया होगा कि आपका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है वही आए, तभी हमारे खलीफा गए होंगे। और तो कोई दूसरी राय इसमें नहीं हो सकती कि बगैर बिना बुलाए कोई शख्स चला जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है असम्बली में। असल में ना सिकंदर भाई बताऊं क्या बात थी, बात ये वाली थी कि जब इन लोगों की असम्बली गए हैं ना, तो ये लोग ये सोच के गए हैं, जैसे ये लोग अभी यहाँ के दावे कर देते हैं ना कि देखें जी उम्मत बिगड़ चुकी हुई है, उम्मत के पास कुछ नहीं है, उम्मत के पास कोई नॉलेज नहीं है, उम्मत इस वक्त भटक रही है, जंगलों के अंदर चली गई है, ये हो गया वो गया। सेम इसी तरह की सोच लेके नासिर साहब जो है ना असम्बली इंटर हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि जो आगे बैठे हुए हैं ना उनकी तैयारियां इस हद तक हो चुकी हैं। ठीक है ना, जब उन्होंने सवालात पे, एक सेकंड अदनान भाई, जब उन्होंने सवालात पे सवालात, बातों के ऊपर बातें, ठीक है, जब आगे किए हैं तो नासिर साहब तो मुझे लगता है कि शायद एक आधी दफा इनकारी भी कर चुके होंगे कि मिर्जा साहब नबी नहीं है। मुझे एक मिनट ज़रा सारे होल्ड कीजिएगा। सिकंदर भाई आपको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, साहिल कादू भाई को मैंने कॉल पे लेना है, दूसरा थोड़ी देर ना मैं थोड़ा सा बिजी हो रहा हूँ। अवैस भाई आप ज़रा अगर आपने बात करनी है कर लें, मॉडरेटर भी बना दें अवैस भाई को। मॉडरेटर ही है अवैस भाई, ऑलरेडी मॉडरेटर। अवैस भाई हैं मेरे को। वालेकुम सलाम, मैं थोड़ी देर के लिए बिजी हो रहा हूँ तो फिर वो करिए जो होल्ड, ठीक है अवैस भाई? ठीक है। मैंने क्यों जो क्या जी डोई कल साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ छोटा चम्मच ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀ डोई ਹੁੰਦੀ है यार क्या इंग्लिश। अच्छा ये जितने लोग बैठे हैं, एक तो यार ये टीम ज्वाइन कर लें, ऊपर सिर्फ अभी तक 12 लोगों ने टीम ज्वाइन किया है, और एक तो टीम ज्वाइन कर लें। उसके लिए भाई फूल मारना पड़ता है, थोड़े से फूल मारे ना हमें तो फिर हम करते हैं ज्वाइन। एलो फड़ो फूल ले लो यार साहल भाई, यार एलो फूल, ठीक है फूल यार, ये आ ही नहीं रहे यार फूल देने के लिए, पता नहीं क्या चक्कर है मेरा। ऐसे क्या यार, ऐसे कहते हैं। अच्छा जी बात अदनान मतलब सबसे करनी है।
ये नाम इधर से सर आप कुछ बोलने लगे थे। मतलब ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮਾਰੀਏ ਅਸੀਂ। साहिल काहलू भाई के बैठे हुए मैं बोलूं और ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा जी ठीक है साहिल भाई मुझे इजाजत है, मैंने दो सवाल करने हैं, छोटे छोटे से 2-3। सर इजाजत दर इजाजत है आपको। अच्छा, मैं जाने से पहले एक बात बता दूं भाई कि अदनान मतलूब साहब जो है ना, साहिल भाई तो जानते हैं, अदनान मतलूब साहब जो है ना ये बड़े पुराने दोस्त हैं हमारे, व्हाट्सएप के दौर के बड़े पुराने दोस्त भी हैं और बड़े अच्छे मतलब आदमी भी हैं। तो मैं क्यों नहीं जानता इनको। तो कोई भी बंदा जो है ना वो मतलब नीचे कमेंट्स वगैरह में भी वैसे भी ख्याल, कमेंट्स वगैरह में भी ख्याल कीजिएगा, बंदा बदतमीजी ना करे, क्योंकि इसके साथ ना अदनान मतलूब के साथ मेरी वैसे बनती नहीं है, बंदा नहीं चंगा है, लेकिन यार फिर भी पुराना दोस्त है हमारा। ठीक है अदनान भाई, अदनान भाई आप हैं यहाँ? जी मदर बात करें आप। अच्छा मैं अवैस बात कर रहा हूँ, नो वर्ड टू डिस्क्राइब। आपको याद होगा शायद आपसे मेरी बात पहले बहुत स्टार्टिंग में हुई थी जब मैं नया नया। बात तो नहीं हुई लेकिन आपसे तारुफ तो यकीन है मेरा जी। अच्छा ठीक है। अच्छा समहाउ मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। वैसे मैंने 1974 की जो कार्रवाई है वो पूरी पढ़ी हुई है, ठीक है। अच्छा मेरा सवाल आपसे, एक नंबर सवाल ये है कि आपको क्या लगता है जमात जो कादियान है, इस जमात में और ये जो दूसरे वाले मुसलमान हैं, जो इनके दरम्यान में जो मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? मेजर डिफरेंस तो आपको इलम अब तो काफ़ी अर्सा में हाल आपको हो गया है, यहाँ पे टिकटॉक पे आपको इलम रखते हैं इतना तो कि हम जो है जिस शख्सियत का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, महदी मऊद और मसीह मऊद, उस आपके मुताबिक वो अभी तक नहीं आए, हमारे मुताबिक वो आ गए हैं और वो हज़रत मसीह मऊद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम है। तो बाकी उन्होंने जो कुरान की तालीमात हमें समझाई हैं, एक तो उनकी शख्सियत के वाले से आप लोगों का इख्तलाफ है अपने अकायद की वजह से, क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता, और दूसरा आप ये भी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही बजिस्म अंसरी आसमान से खुद आएंगे। तो इस वजह से आप मिर्ज़ा साहब को कबूल नहीं करते हैं। एक तो ये मसला है। फिर आगे जो आप लोगों ने अपने अकायद बनाए हुए थे कुरान के मुताबिक, कुरान की जो अपने फ़हम रखा हुआ था, उसको जब मिर्ज़ा साहब ने दुरुस्त किया तो वो भी आप लोगों को काबिल कबूल नहीं है। कौन से कायद कुरान के मुताबिक जो हमने बनाए थे वो दुरुस्त किए मेरे सामने? कौन से कायद? जैसे ही आपने हयात मसीह अलैहिस्सलाम का अक़ीदा रखा हुआ है और दीगर कई किस्म के और भी अकायद हैं जो भी हैं मौज़ात। हज़रत ईसा की तो बात आपने कर दी ना, वो तो आपने बात कर दी। इसके अलावा मैंने आपको कहा और उसके अलावा और कौन से किए? मौज़ात को आप जिस तरह से आप लिटरली बाज़ आयात का मतलब लेते हैं, बेशुमार किस्म की आयात का, कि उसका ज़ाहिरी मतलब लेते हैं, जिनों को आप किस तरह से समझते हैं, जादू को क्या समझते हैं आप। इसका मतलब है कोई मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकता, आप ये कह रहे हैं? जिस्मानी मुर्दा को तो कोई जिंदा नहीं कर सकता जी। और अगर कोई कहे कि जिस्मानी मुर्दा को मैंने जिंदा किया तो फिर वो लगा बात है, झूठ बात है। अगर कहाँ ये हो सकता है कि कोई बेहोशी के आलम में कोई आखिरी सांस ले रहा है तो उस पर वैसा कोई हो सकता है असर दुआ का, या दवा का भी असर हो सकता है उस पर, लेकिन समझ लीजिए कब्र में चला गया है वो नहीं हो सकता। जिसे समझ लिया जाए कि वो मर गया है, सकता जी, जिसे समझ लिया जाए कि वो मर गया है। हाँ, जिसे समझ लिया, अगर कब्र में दफन हो गया, अगर ज़ाहिरी तौर पे ये तो हो सकता है कि आपने नहीं कोई बंदा समझ लिया है, कोई बंदा घर में है, अदनान भाई, कोई बंदा घर में है या हॉस्पिटल में है, घर में है, वो समझ लिया कि मर गया है, उसके ऊपर कोई शफकत का हाथ फेरे और वो जिंदा हो जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? उस हद तक तो पॉसिबल है कि इंसानी उसमें मेडिकली कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज उसमें नहीं। तो हज़रत ईसा नहीं ऐसे जिंदा कर सकते किसी को? मुर्दा ऐसे लेट गया तो उसको जिंदा नहीं कर सकते? अगर उन्होंने इस तरह से किया है किसी को शफकत का हाथ, उन्होंने इस तरह से किया, अगर कोई शख्स फुली पास्ट वे नहीं हुआ, यानी कि उसे ये नहीं हुआ कि दिनों तक या हफ्तों उसको गुजर गए और वो
वफात से याफ्ता है, और फिर ये तो नहीं पॉसिबल, लेकिन अगर कोई शख्स अभी किसी को हार्ट अटैक हुआ है या कुछ ऐसा कुछ इशू हुआ है उसके साथ के आखिरी सांसें ले रहा है, तो उस मामले में तो पॉसिबल है कि वो कोई शख्स नहीं वापस आ कोई नहीं सके। कोई नहीं कोई नहीं, वो मतलब जिसी को अभी फौरन हार्ट अटैक हुआ है तो वो नहीं, पर फौरन हार्ट अटैक एक से मर छोटा गया सा तो बीच थोड़ी में देर के ऐड बाद कर वो दो मतलब बस। हो जाए। हाँ, जिस तरह से बाज होता है, बाद 1-2 मिनट के लिए बाद लोग मर भी जाते हैं, लेकिन वो क्या जो सीने पे वो क्या करते हैं वो कि उसका नाम कुछ होता है, मुझे नाम नहीं याद, यानी कि पुश करते हैं उसके चेस्ट को, तो बाद सांसें बाल हो जाती हैं उस सिलसिले में। बज़ाहिर वो लगता है बंदा गुजर गया, लेकिन कुछ मिनट बाद ठीक है, एक मिनट, उस्मान भाई ने कुछ कहना है जी। उस्मान भाई नहीं, सिर्फ मैंने ये ऐड करना बीच में, अगर 10 मिनट के लिए कोई मर गया है उसकी रूह तो कब्ज होगी ना, कि 10 मिनट के लिए जो मरा उसकी रूह कब्ज नहीं हुई और उस पे सर पे हाथ फेरो तो वो जिंदा हो जाए। शर्त क्या है इसके अंदर कि इजराइल उसकी रूह लेके, नहीं, कि रूह रूह नहीं अभी निकलनी इधर फिर चाहिए। रही है और हाथ से पकड़ के वापस डाल दी है। नहीं, रूह नहीं निकली होती है, आपको लग रहा होता है उसकी रूह निकली है, लेकिन अभी उसके असरात उसकी रूह के उसके जिस्म में मौजूद होते हैं। फिर तू मरा ना होगा ना, हाँ, मरा तो वो बज़ाहिर वही मरा नहीं होता, बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि वो मर गया बंदा। कोई नहीं, इख्तलाफात काफ़ी हो गया। अच्छा अदनान भाई, अभी एक काम करते हैं ना, अभी काम ये करते हैं जी, कि मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो तौहीद के बारे में चैप्टर बांधे हैं और जो उन्होंने बताया तौहीद के बारे में, जी, जी, और आप जरा बताएं उन्होंने तौहीद पे क्या कुछ कहा, खुदा ताला के बारे में क्या कुछ कहा, उन्होंने तौहीद के ऊपर क्या क्या लिखा है। तौहीद के तो यानी कि उनके तो बड़े गैर जमात भी मुख्तलिफ हैं उनके तौहीद के बारे में। मेन वही जो कुरान ने वाज़ेह अंदाज में तौहीद का तो क़याम किया हुआ, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है किसी किस्म का भी, और उसकी ज़ात मुकम्मल है, और उसमें जो भी सिफ़ात हैं उसमें कोई इसका साथी नहीं है, ना उसका कोई बाप है, ना कोई बेटा है, ना कोई ना उसका बाप है, ना उसका बेटा है, ना बीवी है, ना कोई भी किसी के, वो आज़ाद सही है है। हर चीज़ से। तो ये बेटा जो है, ये जो बेटा है, ये बेटा किसी भी तरह का बेटा, बेटा तो जाहिर सी बात है वही जो आप किसको आप बेटा कहते हैं, जो जिस्मानी तौर पर आपका बेटा होता है। वैसे अगर तो अगर आप जिस्मानी तौर गैर पर के बेटा बेटे हो, हो सकते हैं, तो वो मुंह तो बोला आपका बेटा होगा, नहीं, वो आपका बेटा नहीं होता, उसको वो तो अल्लाह का मुंह बोला बेटा हो सकता है। हाँ, किसी को अपने अल्लाह ताला किसी के मामले में मोहब्बत का अपना इजहार करता है तो उसको तो अल्लाह का बेटा मुंह बोला बेटा हो सकता है। मुंह बोला बेटे से मुराद है, अगर मोहब्बत है ना, आप किसी के बेटे को आप अपना बेटा कह रहे हैं तो आप अपनी मोहब्बत का इजहार करें, उसमें तो जिस्मानी कोई मैं ताल्लुक है। आपकी बात में मान गया हूँ, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह का मुंह बोला बेटा हो सकता है मोहब्बत के इजहार में, मुंह बोला बेटा हो सकता है। मुंह बोला बेटा भी एक टर्म होती है जिसमें ये होता है कि वो क्या आपने ओन किया होता है उस बेटे को, वो भी थोड़ी सी गलत टर्म है। इख्तियारतन आप किसी के बेटे को अगर बेटा कह रहे हैं तो वो मोहब्बत मैं के लिए किसी कह की रहे हैं, बात नहीं बेटा कर रहा, कह देखिए रहे मैं आप और मैं अपनी आप और मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा। तौहीद के अंदर आपने कहा कि उसको कोई बेटा हैं। नहीं है, मोहब्बत मैंने के आपसे पूछा इजहार कि के कौन लिए सा बेटा बेटा है, कहना मुंह बोला वो बेटा जायज़ है। मोहब्बत के इजहार के है। लिए, मोहब्बत और कुर्बत के इजहार के लिए बेटा कहना वो तो बिल्कुल जायज़ है, उसमें तो कोई ऐसा ममानियत नहीं है। तो इसका मतलब है खुदा का मुंह बोला बेटा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? यकीनन अगर अल्लाह ताला ने किसी को अपना इख्तियारतन कहा माशाल्लाह तो यकीनन हो सकता है, उसमें कोई जिस्मानी या शरीक होने का मोहब्बत के साथ। मोहब्बत प्यार के रंग में, मोहब्बत और प्यार में अल्लाह का मुंह बोला जैसे बेटा अल्लाह हो ताला ने अपनी ज़ात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का है, अपने हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को अपने हाथ का है। ठीक है, अगर कोई आप पे वो कहेगा कि ये क्या अल्लाह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप बात मान जाएंगे? अगर गैर मुस्लिम कोई आपको ऐसी कोई बात करे, नहीं वो दलील अल्लाह आप ताला ने कहा ना, वो दलील अगर अपनी ज़ात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नहीं बना दिया सुन है तो जाए, अभी तो रुक तो बेटा जाए, प्यार अभी रुक करना, ये तो बहुत दूर की बात है। रुके तो सही, रुके तो जी सही। जी अब जी आप जी है कि प्यार में मोहब्बत में जी अल्लाह जी का मुंह बोला बेटा हो सकता है, दुरुस्त है ये स्टेटमेंट? अल्लाह ताला उसको पुकार सकता है, बेटा कह कर भी पुकार सकता है, बिल्कुल कह सकता है, क्यों नहीं कह सकता? इस वही ना अल्लाह वही ताला अब कहते हैं कि अल्लाह ताला 70,000 माओं से इसका मतलब ज़्यादा है मोहब्बत करता है अपनी, जो है 70 माओं से ज़्यादा या 70,000 माओं से ज़्यादा अपने जो जिनको पैदा यानी कि जिस
जिनको बनाया है, जिस लोगों को, उनसे मोहब्बत करता है। तो ये माओं के और बाप के जो इस्तारे हैं, ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें वो बात नहीं होती जिस तरह से ये क्रिश्चियन जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी हुजूर को बेटा कहते हैं खुदा का। अब मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं, फिर दोबारा मैं देखें आपकी मैं एक्सप्लेनेशन तो मैं समझ गया हूँ। अब आपकी स्टेटमेंट ये बनती है, मैं आपसे पूछ ये रहा हूँ कि क्या प्यार में, मोहब्बत में अल्लाह का मुंह बोला बेटा हो सकता है? प्यार में, मोहब्बत में आप हाँ और ना में जवाब दे दें। अल्लाह ताला पुकार सकता है जी, हो सकता है। ठीक है, मैं अब एक आयत लगाता हूँ अब यहाँ पे। कालू साहब, इंग्लिश बेहतर हुई है आपकी? यकीन का बड़ा मजेदार था माइंड रोस्टर के साथ। कालू साहब यहीं पर ही हैं, चले गए हैं? अच्छा, और सुना दिनान भाई, कहाँ पे होते हैं आप? कौन सा मुल्क है आपका? कंट्री कौन सा? आपके मुल्क में जर्मनी है जी। जर्मनी में? यार तो साढ़े कोल हो। आपके सिटी में हो क्या पता? मैं आखिर में हूँ। आप कहाँ पे? मैं फ्रैंकफर्ट के करीब रहता हूँ। फ्रैंकफर्ट के करीब? कहाँ डम्पस्टर तो नहीं रहते कहीं? मैं फ्रैंकफर्ट में ज़्यादा अरसा तो फ्रैंकफर्ट में रहा हूँ, अभी एक साल कौन स्टार्ट तो नहीं रहते कहीं? हाँ भाई, एक हेल्प करेंगे जी, मैं बिल्कुल करीब ही यार। सूरह कहफ की आयत नंबर 4 विद ट्रांसलेशन लगा देंगे जरा सामने? एक मिनट जी। तो आपने क्या आपकी फैमिली अभी अहमदी है कि आप अकेले हैं कि फैमिली के साथ हुए हैं जो छोड़िए जमात आपने? बदनान भाई, बस दुआ है अल्लाह उनको भी इस्लाम कबूल करने की हिदायत फरमाए। आमीन सुम्मा। नहीं, आप शादीशुदा है? जी जी, आमीन आमीन। तो आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, वो जो शादी वाइफ और बच्चे, वो क्या है? मुसलमान है जी, मुसलमान है। अच्छा, आपने शादी मुसलमानों में की है? मुसलमानों से बरात है गैर जमात में? नहीं, पहले हमने कादियानियों में की थी। क्या? पहले आप लोगों की जमात में की थी ना। वो उससे तलाक हो गई है? हाँ, फिर जब सिंपल सी बात है, जब जमात छोड़ेंगे तो तलाक तो होगी ना। अच्छा अच्छा। आप जो है, अब आपने जो किया अपनी मर्जी से किया? अब आपने अपनी मर्जी से की है, पहले भी अपनी मर्जी से की। क्या ये मसला तो नहीं था आपका कि आप अपनी मर्जी से करना चाहते थे और यही मसला बना आपका? नहीं, मिर्जा साहब वाला मसला नहीं बना हमारे साथ। नहीं, आप ऊपर नीचे ना जाए, मैंने आपकी ज़ात तक बात की है। मैं वही तो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। हर बंदा औरत के लिए ईमान तो चेंज नहीं कर सकता है ना। नहीं, वैसे ईमान चेंज करने वाली बात नहीं है। बाज़ लोगों के इश्यूज ऐसे होते हैं कि वो बाज़ लड़कियां होती हैं, वो उनको करना पड़ता है, बाज़ लड़के भी नहीं अदनान भाई, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। बात क्या अदनान भाई चले गए, सारे चले गए। अच्छा अदनान भाई यहीं पे? ये मैं इधर ही हूँ, अभी खाना खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अवैस भाई मिला कुछ? ये उस्मान भाई लगा रहे हैं, बस आयत लगाते हैं। अच्छा अदनान भाई, हमने पहले उनको ना पहले कहा था कि आप भी ना मुसलमान हो जाएं, लेकिन वो फैमिली नहीं माननी थी ना, ठीक है? तो फिर छोड़ना मजबूरी थी। और बात उनमें से कोई बच्चे नहीं थे आपके? हाँ, उनमें से भी बच्चे नहीं थे आपके? नहीं बेटा मेरा वहाँ से माशाल्लाह। वो उन्हीं के पास ही है? नहीं मेरे पास होता बेटा। बेटा आपके पास है? जी बेटा मेरे पास होता। अच्छा जी, वालदा से सिर्फ मिलता है वो। ये कैसे हो गया? यहाँ पे तो अदालत ने दिया आपको। आपको शक कानून कह लोगे। अच्छा, मुझे तो यहाँ पे नजर आता है कि बाप के पास जा रहे होते हैं कुछ अरसे के लिए। बच्चे ना तो एक अलग बात है, वो आप काम बात की मसरूफियत हो बाप की, तो वो अपनी मर्जी से माँ को दे दो तो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर आपके ऊपर बातें हैं शान भाई, अगर यार ये मतलब आई डोंट थिंक सो कोई आपको लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए ना। दैट्स योर चॉइस, मतलब आपकी मर्जी है।
बट ये बहुत पर्सनल नहीं बातें हैं वो तो अब तो बात होगी बस भाई, अब तो आगे कानून वाली बात हो रही है। चले आपको अगर मिल गया तो लगाएं फिर आप अपना वाला। बस उस्मान भाई लगा रहे हैं, उनका वेट कर रहा हूँ। उस्मान भाई मिला कि नहीं मिला? अदनान भी पढ़ेंगे ये इसको? जी ये तो वही बात है ना, जो बेटा, इसमें तो ईसाइयों की बात हो रही है ना। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा आपको, मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए कहा। पढ़ने जरा। और खबरदार कर दे इन लोगों को जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बनाया है। बिल्कुल, यहाँ पे तो क्रिश्चियन की बात हो रही है। और नहीं यहाँ सुन ले वेट 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 आहिस्ता आहिस्ता, इतनी फास्ट नहीं ना, हम स्लो मोशन है। यहाँ पर ना बेटा जनने की बात है, ना बेटा पैदा करने की बात है। यहाँ बेटा बनाया मतलब सो कॉल्ड। तो यहाँ पर चाहे वो आप कैटेगोरिकली ले लें और ख़बरदार कर दें उन लोगों को जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बनाया है, पैदा किया है नहीं, या बेटा बाय गॉटन सन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट जिन्होंने सो कॉल्ड, जिन्होंने कहा ना कि अल्लाह ने बेटा बनाया है, तो उनको भी जिक्र उनको भी यहाँ पे ख़बरदार किया जा रहा है। तो ये आयत जो है, जो आप इसको ईसाइयों के लिए वो छोड़ें, आप सीधी आयत है, सीधी पढ़ें, तावील ना करें इसकी। बनाया जो है, ये बेटा यहाँ पर बाय गॉटन सन नहीं है, ये डायरेक्टली बेटा बनाया। मतलब जो आप जैसे अभी आपने कहा कि हाँ अल्लाह का अल्लाह का बेटा हो सकता है किस रंग में, मतलब अडॉप्टेड सन, जैसे आप कह रहे हैं। तो ये आप इस आयत को देखें। अब आप इसमें बताएं आप क्या कहते हैं। जी मैंने तो वही बता दिया ना, जो एक होता है इख्तियारतन किसी को बेटा कर देने, उसमें शरीकत दारी का कोई ताल्लुक नहीं हुआ करता। इख्तियारतन सिर्फ मोहब्बत के तौर पर पुकारा जाता है कि उसका अल्लाह ताला से कितने कुर्बत का ताल्लुक है। ठीक है, ये आयत नबी पाक जिसने कहा कि अल्लाह ने बेटा बनाया, तो ये आयत आपको क्या लग रही अल्लाह है? ताला ला शरीक भी है ना, उसके साथ किसी किस्म का शिरकत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ क्यों कहे हैं, इस्तारतन कहे हैं, मोहब्बत के नाम पे। भाई ये उधर भी जाते हैं, भी इस आयत पे तो रहे हैं हम लोग, मकाम और मर्तबा बयान करने के लिए बात की जाती है। इसका इस आयत से कोई, अगर आप समझना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप लफ्ज़ों पे जाएंगे, उसके ज़ाहिरी मानों को अपने तौर पर समझने की कोशिश करेंगे, एक होता है इस्तिआरा और एक होता है यानी कि जो होता है ज़ाहिरी बात होती है। एक इस्तिआरातन जो बात की जाती है उसका कोई असल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, असल से कोई असल बेटे में और इस्तिआरातन किसी को बेटे करने में ज़मीन आसमान। नहीं, यहाँ पे असल बेटे की बात हो रही है, ये इस आयत के अंदर असल बेटे की बात हो रही है। बिल्कुल ऐसा बेटा जो कि अल्लाह ताला की खुसूसियात रखता हो। ठीक है, बेटा बनाया की बात हो रही है, पैदा किया जो असल होता है वो पैदा किया होता है, जो बनाया गया होता है वो इस्तारा वाला बेटा। ये जो इस्तारा वाला बेटा होता है ना, वो बनाया जाता है, जिसको हम बनाते हैं उसको इस्तारा वाला बेटा कहते हैं। जिस तरह समझना, मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा है ना। नहीं, आयत की बात कर रहा हूँ ना, आयत की बात हो रही है, यहाँ पे उसी बेटे की बात कर रहे हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात में शरीक हो। यहाँ पे पैदा होने वाले बेटे की बात की जा रही है, उसी बेटे की बात कर रही है जो अल्लाह ताला की, इस आयत में पैदा होने वाले बेटे की बात की जा रही है, इसकी इबादत की जा रही हो। ठीक है, ऐसा बेटा जिसकी इबादत नहीं। यहाँ पर ये जो इबारत लिखी है, अल्लाह ने बेटा बनाया, यहाँ पे पैदा होने वाले बेटे की बात अल्लाह की जा रही ताला की ज़ात में शरीक किया गया हो, उस बेटे की बात की जा रही है। ठीक है, और जहाँ पे तो बिल्कुल सीधा इशारा ईसाइयों की तरफ है, जहाँ है। भाई अभी भाई ये इशारा ईसाइयों की तरफ भी है, यहाँ पे इशारा हर उस बंदे की तरफ है जिसने अल्लाह का बेटा बनाया। आप जहाँ पे, ठीक है ना, हम एक होता है इस्तिआरतन मोहब्बत की नाद में किसी शख्स को बुलाना। भाई वो मोहब्बत में भी मना कर रहा है, खबरदार कर रहा है अल्लाह यहाँ पे। भाई मोहब्बत में भी खबरदार कर रहा है, वो कह रहा है खबरदार कर दे उन लोगों को जिन्होंने कहा, अब ईसाई हो, फलाने हो, इसको खबरदार कर दे उन्होंने जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बनाया है। बेटा बनाया और ये नहीं लिखा हुआ कि इस्तारतन बेटा बनाया है। ठीक है, तो बेटा बनाया मतलब फिजिकली बेटा बनाया, फिजिकल ऐसा बेटा जो अल्लाह ताला की ज़ात में शरीक हो, जो अल्लाह ताला की ज़ात इसमें वर्ड जो है ना वो अखज़ का वर्ड है, जो उसका रूट वर्ड है। इंशाल्लाह इनसे पूछिए अखज़ का क्या मतलब होता है। चाह रहा हूँ जो खुदाई खुसूसियात होती हैं। ठीक है, असल में भाई वो उर्दू का पूरा कर रहे हैं तवीर। अब मैं उन्हें यही कह रहा हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो बेटा बनाए जाने की बात करी है, जी यहाँ पे वर्ड, जी यहाँ पे जो है ना, इसको टेक या अडॉप्ट, इसका बेसिकली अरबिक में तर्जुमा अडॉप्ट भी हो
son, और उनका बेटा अखज़ कर लिया कि अखज़ करना क्या होता है कि फॉर इट्स लाइक एग्जाम्पलर राइट कि Even हम इस सोच लेते हैं कि यार category मैं आपके बेटे की तरह हूँ, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, हम अखज़ कर लेते हैं मैं आपका बेटा हूँ, सही है। जी। तो ये वर्ड उस हर चीज को कवर करता है जहां पे अल्लाह के साथ कोई भी औलाद किसी भी तरह अटैच की जाए, चाहे वो बिगॉटन हो, चाहे वो अखज़ की गई हो, या किसी की एग्जाम्पल दी हो कि जैसे ये खुदा का बेटा ही है, सही है, आप अखज़ कर लेंगे बेटा, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इट इज नॉट अबाउट बिगॉटन सन। तो ये जो है ना बात सही नहीं कर रहे, इसमें किसी भी तरह किसी भी वलद की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए, ये उसके बारे में आया। हाँ वो यार ये आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। इस तरह के मुहावरे तो हमेशा अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने तो बज़ाहिर तो बाप ने पैदा किया होता है बेटे को, ठीक है। अल्लाह ताला ने मुझे ये बेटा दिया है, तो ये कि अल्लाह ताला ने दिया होता, उस तरह से दिया होता है। ये सारी चीज़ें इस्तारतन इस्तेमाल होती हैं अल्लाह ताला की जी अल्लाह ने दिया होता है। मोहब्बत का अल्लाह इजहार जब बेटा देता तो अल्लाह ही देता है। अल्लाह ताला बाप ये होता है बिल्कुल फिर गलत उसका, बात कह रहे हैं। अल्लाह ताला बाप होता है फिर उसका। नहीं कि कोई चीज अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई चीज दूं, आपके पास नहीं अगर आपके पास 100 रुपया ना हो और मैं आपको 100 रुपया दूं, तो मैं आपके नाउजुबिल्लाह ये बात होगी कि मैं आपके वालिद साहब हूं? नहीं, ऑब्वियसली, मतलब आप ये एक बिल्कुल गैर हाँ मंतकी यही ना, बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली सॉरी जब आपको समझ आ गई है बात की, तो ये भी ऑब्वियस होता है जब आप इस्तारतन किसी को मोहब्बत का इजहार के लिए बेटा कह रहे होते हैं, तो वो आपका बेटा नहीं होता, वो किसी दूर से भी आपका बेटा नहीं होता, आप कोई खुसूसियात उसमें नहीं होती हैं। यहाँ पर सिर्फ इस आप आयत अपनी के अंदर मोहब्बत का अदनान इजहार साहब कर रहे होते हैं। इस्तारा तंग यार आपके मनाइए ना, अगर आपने अपने मौकफ बना लिया कि इस्तारा तन भी नहीं कहा जा सकता, तो ये फिर आयत तो कह भी रही है, नहीं कहा जा हमने सकता मौका बनाया, ये कि आयत इस कह नबी रही के है। हाथ मेरे हाथ हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता। ये किस तरह से कहा? ये तो अल्लाह ताला ने सीधा सीधा अपनी जात बना दी है नबी पाक सल्लम की जात को, ये कहाँ से कहा जा सकता है? आप अगर इस्तारा तन को समझने की कोशिश ही नहीं करते, उसका शऊर ही नहीं रखते आप, तो आप ये बात किस तरह से कर सकते हैं? ये हरफ तो फिर नबी पाक सल्लम की जात पे आता है। कुछ अकल की बात क्या करें आप? लगाते हैं, वो भी आयत लगाते हैं सामने, वो भी आयत सामने लगाते हैं, लगा दें ना साथ। आप लगाएं वो आयत। अल्लाह कह रहा है कि ये हाथ उसके हाथ नहीं है, ये मेरे हाथ है। तो जब अल्लाह ताला ने अपनी जात बना दिया, तो फिर उस पे को इस तरह नहीं समझ आता? वो कर लेते हैं दरान भाई, उस पर भी बात कर लेते हैं भैया अकल को बात क्या करो, तो मैं पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़े हुए हो आप। अच्छा, उस पे भी गुस्सा क्यों कर रहे खाना हैं? खा रहा हूँ, मुझे आपने मेरा मूड खराब कर दिया इतनी अपने नहीं खाना सच्ची बातें करके। सुकून से खाना है, खाना दें, चलो फिर आपसे बात। अब्बास भाई माजरत करें, उन्हें कहें जी आपने मूड उनका खराब के माजरत करें। अच्छा, आप अपना मूड ठीक करें दरान भाई, खाना खाएं सुकून से। अवैस भाई यार आपको ना बस एक बात है, सवाल पूछने की बहुत आदत है। मैं आपसे 2 सवाल कर लूं, फिर 2 की जगह आप 6 सवाल करते हो, और फिर इतने सख्त सवाल, क्या करें आपका यार? नहीं, वैस भाई का तरीका ही गलत है, हमें बंदा पजाते हैं, हमें किस सवाल कर देते। एक बंदा 10 मिनट के लिए फौत हो गया, कि उसको जिंदा करे तो क्या फर्क पड़ता है आपको? इसराइल को वापस बुला लिए भाई, ना जाए इसकी जान लेके, इसको मैंने जिंदा करना है, आपको क्या प्रॉब्लम है? वैस भाई तुसी ना भाई यकीन एवं मुंडे बात ये है, देखिए आयत के अंदर है, वो खबरदार कर दी उन लोगों जिन्होंने कहा जिंदा करिए ना करिए। यार उनका मूड खराब हो गया यार, उनका खाना मैंने खराब। जिंदा करिए ना करिए। पुलाव खाना खांदा पैसी ओदी दाल दे विच वट्टा आ गया तेरी वजह। जाहिद भाई ने मैंने क्या भी सी कि यार प्रोग्राम ना वाड़ देवी, ते प्रोग्राम बढ़ गया। मैं उन्होंने हालांकि कुछ किया भी नहीं है यार, मैं रोका भी है, मैंने कहा इतन तुम इतने बड़े, हमने बात क्या की, तुम रोई बड़े। अच्छा तुसी भी शान भाई पूरी हिस्ट्री खोलना शुरू कर देंगे यार थोड़ा। नहीं, और जिशान ने की हिस्ट्री खोलनी सी, उन्हें गल जड़ी है बड़े तरीके नाल टोंट मारी है, तू नहीं समझदा उन्होंने, समझ नहीं ना। हां पता मुझे लगा उसने वो टोंट करके गया। असल सामने ना बात क्लियर करना जरूरी थी, उसने टोंट जो मारा है ना, तो मैंने आगे जब कहना कि हर बंदा मिर्जा साहब नहीं होते, ठीक है, तो आगे से भी मौका नहीं जाता। तुसी फकी देर लग बस है ना, फकी तो इसलिए उसको वाज़िया करनी होती है। असल इन लोगों के माइंड में ये बैठा होता है कि शायद हमने ना किसी और के पीछे लग के, तो थोड़ा क्लियर करना होता है, और बात तो कोई भी नहीं होती। अच्छा ये सवाल जस्ट इनके नहीं है, ये सवाल मियाँ साहब का भी थे, और ये भट्टी साहब का भी सवाल था ये। अच्छा सही है। और राइस भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अजीब ही लॉजिक थी यार, अभी
यहाँ पे आज सीधी सीधे जो कह रही है उसके ऊपर राइस भाई देखें, यहाँ पे क्या है कि अल्लाह ने बेटा बनाया है। अब यहाँ पे बाइकॉटन की बात ही नहीं होगी, यहाँ पे हर एक को रद्द किया जा रहा है, चाहे इस्तारा हो फलाना जो मर्जी हो। आपने जहाँ पे मंसूब कर दिया अल्लाह का बेटा, वहाँ पे समझे रद्द होगी। हाँ जी, ये बात कि अल्लाह से किसी भी बच्चे की निस्बत नहीं हो सकती, चाहे वो इस्तारतन हो, जिस तरह मर्जी हो। आप ये बात सीधी सी बात है वैस भाई, यहाँ तो अल्लाह ने कुरान में किसी जगह भी जिक्र किया हो कि मेरा बेटा